स्वागत आपका। धन्यवाद संजय जी। और ही क्यों संजय जी शुक्रिया। किदवई साहब, सिर्फ 2 बयान जारी करके आप बैठ जाते हैं और अगला आदमी सारा टार्चर झेल रहा है, ये किस तरह का इंसाफ है? ब्रिजेश जी देखिए, नाइंसाफ़ी तो आज की तारीख में भारतीय जनता पार्टी कर रही है। आप तो बहुत विद्वान पत्रकार हैं और आपने अभी एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स एंड इलेक्शन वॉच की एक रिपोर्ट पढ़ी होगी जिसमें भारतीय जनता पार्टी में ना बचो भैया, ये बताओ कि उनका साथ क्यों नहीं दे रहे हो? पूरी तरह से समाजवादी पार्टी उनका साथ दे रही है। दो अरे आपके सामने मैं बैठा उनका बचाव कर रहा हूँ। आदरणीय रामगोपाल यादव जी ने अभी बयान दिया, राष्ट्रीय अध्यक्ष हमारे आदरणीय अखिलेश यादव जी बराबर उनके लिए बयान दे रहे हैं। देखिए ब्रिजेश जी, एक बड़ी गंभीर बात है जो मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि आज की तारीख में जो आजम खान साहब के ऊपर जो देखिए ये कार्रवाई हो रही है, ये एक सिम्टम है बीमारी का, और बीमारी जो है वो लोकतंत्र का खात्मा है और इसका जो वायरस है वो भारतीय जनता पार्टी के दफ्तर में है। ब्रिजेश जी, मैं क्यों बोल रहा हूं ऐसा कि अभी मैंने आपसे बोला कि आप तो बहुत विद्वान पत्रकार हैं। एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स एंड इलेक्शन वॉच की अभी एक रिपोर्ट आई है, उसमें भारतीय जनता पार्टी के जो लोकसभा और राज्यसभा में जो टोटल 385 सांसद हैं उसमें 139 के खिलाफ क्रिमिनल केसेस दर्ज हैं। और ब्रिजेश जी, मैं पूरी जिम्मेदारी से बोल रहा हूं कि आउट ऑफ 385 98 सांसद इनके ऐसे हैं जिनके ऊपर सीरियस क्रिमिनल केसेस दर्ज हैं, जिसमें हत्या के प्रयास, मुकदमे दर्ज। हाँ, वो मुर्गी चोरी, बकरी चोरी, रजाई चोरी, तकिया चोरी, गद्दी चोरी। तो देखिए क्या है ना कि आप अपने नेता को डिफेंड करने के लिए क्या कर रहे हो? मैं अपने नेता को डिफेंड, मैं जो हूं यहां पर, देखिए आज की तारीख में जो बात कर रहा हूं ब्रिजेश जी, मैं ये बोलना चाह रहा हूं, ये बहुत गंभीर सवाल है कि आजम खान साहब को जो सजा मिल रही है वो मिल रही है यूनिवर्सिटी बनाने की। आजम खान को सजा मिल रही है। और देखिए उत्तर प्रदेश का जब इतिहास लिखा जाएगा ब्रिजेश जी, तो ये कहा जाएगा कि एक दौर था भारतीय राजनीति में कि जब अगर कोई यूनिवर्सिटी बनाता था और शिक्षा की अलग जलाता था तो उसको सजा मिलती थी। दौर था जब लिखा जाएगा 50 साल बाद ये इतिहास ब्रिजेश जी। लेकिन ये भी साथ में लिखा जाएगा ब्रिजेश जी, ये भी साथ में लिखा जाएगा, मुझे 20 सेकंड दे दिए, कि वो रूलिंग पार्टी जिसके 385 सांसद थे उसके 98 सांसद ऐसे थे जो हत्या के बयान कन्विंसिबल नहीं है, आप बच के निकल जा रहे हैं। मैं बच के कहां निकल जा रहा हूं? अकेले आजम खान क्यों इतना एक्शन झेल रहे हैं, ये मैं नहीं समझ पाया। अकेले आजम खान साहब इसलिए एक्शन ब्रिजेश जी झेल रहे हैं क्योंकि भारतीय जनता पार्टी जो है वो एक सिलेक्टिव राजनीति कर रही है। क्या करती है वही तो बताओ। ऑपोजिशन लीडर्स को परेशान करती है। देखिए अभी क्या हुआ, आजम ही क्यों, मुझे इस सवाल का कोई जवाब नहीं दे रहा हूं। आप क्रोनोलॉजी समझिए ब्रिजेश जी कि घोसी के इलेक्शन के फौरन बाद आजम खान साहब के ऊपर कार्रवाई होती है। ऐसा क्यों? क्योंकि इनको सिग्नल्स मिल रहे हैं कि जो देश की 140 करोड़ जनता है वो इंडिया गठबंधन के पीछे आ गई। वो तो गए नहीं थे प्रचार करने, तो अब इनको डराने का काम हो रहा है ब्रिजेश जी। हमको, आपको, सबको डराने का काम हो रहा है। मुझे डराने का काम हो रहा है कि बेटा ज्यादा बोलना नहीं, देख लो आजम खान साहब का क्या हाल हो रहा है। मैं सीधे पूछ लेता हूं, क्या आपके लिए आजम खान की उपयोगिता खत्म हो गई है? बिल्कुल नहीं। आजम खान साहब समाजवादी पार्टी के बड़े और शानदार नेता थे ब्रिजेश जी। आजम खान साहब समाजवादी पार्टी के शानदार नेता हैं और आजम खान साहब समाजवादी पार्टी के और इस प्रदेश के शानदार और दमदार नेता रहेंगे, ये मैं आपको गारंटी दे रहा हूं ब्रिजेश जी। ऐसा लगता है आपकी पार्टी से कि अब उनकी रेलेवेंसी नहीं रही? नो, उपयोगिता नहीं रही। ही इज वेरी मच रेलेवेंट। अकेला छोड़ दिया गया उनके हाल पे। ब्रिजेश जी, आजम खान साहब इज नॉट ओनली रेलेवेंट फॉर समाजवादी पार्टी बट ही इज रेलेवेंट फॉर द इंटायर उत्तर प्रदेश। आजम खान साहब ने जो अपने पूरे राजनीतिक करियर में, आप ये मान के चलिए, आजम खान साहब को जो बहुत करीब से ब्रिजेश जी जानता है, कोई आवाज नहीं है ब्रिजेश जी। आप मुझे पूरा नहीं करने दे रहे हैं। किसी भी खित्ते से आवाज जी ज्यादती है, आप मुझे मेरे स्टेटमेंट पूरा नहीं करने से आवाज नहीं है। ब्रिजेश जी, इतना बड़ा खित्ता आपके सामने बैठा हुआ है, समाजवादी पार्टी का एक ऑफिशियल स्पोक्स पर्सन बोल रहा है कि आजम खान साहब की एक पॉलिटिकल रेलेवेंसी थी, समाजवादी पार्टी में है और रहेगी और प्रदेश के लिए भी रहेगी, क्योंकि जो आजम खान साहब को ब्रिजेश जी बहुत करीब से जानता है वो सब कुछ मान सकता है कि आजम खान साहब अग्रेसिव हो सकते हैं, आजम खान साहब थोड़ा अग्रेशन में काम कर सकते हैं, लेकिन आजम खान साहब बेईमान नहीं हो सकते। जो किए हैं वही तो भुगत रहे हैं जी। नहीं, जो किया है किसको नहीं मिट्टी में मिला। यूनिवर्सिटी देखिए कौन सा उनका विरोधी सिर उठा पाया है?
ब्रिजेश जी, यूनिवर्सिटी बनाने की सजा मिल रही है, शिक्षा की अलग जगाने की सजा मिल रही है, और फिर मैं वही आपसे बोल रहा हूं, आकाश सक्सेना वगैरह भाग जाते थे रामपुर छोड़ के। अच्छा ब्रिजेश जी मैं आप एक बात बताइए, बस्ती उजड़वा देते थे आजम। ब्रिजेश जी देखिए, आजम खान साहब, आप ऐसे बता रहे हो कि बहुत कोई महान व्यक्तित्व है वो। आजम खान साहब को जो एक सजा मिली है हेट स्पीच में, आप देखिए ब्रिजेश जी, इसको थोड़ा सा गंभीरता से हम लोग डिस्कस कर लें। नलिन कुमार कतील स्टेट बीजेपी चीफ थे कर्नाटका में, उनका फरवरी 2023 का बयान सुन लीजिएगा। मुझे लगता है कि आजम खान साहब से ज्यादा वो एक बहुत ही भद्दा और गहरा और खराब स्टेटमेंट था। डॉक्टर CN अश्वत्थ नारायण हायर एजुकेशन मिनिस्टर थे कर्नाटका में, उन्होंने सिद्धारमैया कोई आंदोलन किया आपने आजम खान के लिए? देखिए आंदोलन हम लोग बोल रहे हैं भारत समाचार पर बता रहे हैं, कर्नाटक पे भारत समाचार पर हम सब अशरफ मियां नोट कर रहे हैं, ऐसा नहीं है कि उन्हें एहसास नहीं। ब्रिजेश जी, भारत समाचार के ऊपर बैठ करके समाजवादी पार्टी का एक सच्चा सिपाही आदरणीय मुलायम सिंह यादव जी की यूनिवर्सिटी का एक छात्र आवाज उठा रहा है, जो आपके करोड़ों दर्शक देख रहे हैं, तो ये भी एक फॉर्म है प्रोटेस्ट का, ये भी एक फॉर्म है आवाज उठाने का। ब्रिजेश जी